अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, मैं हाजिर हुआ हूँ अपनी एक और नई वीडियो के साथ, और आज हम बात करने वाले हैं तारीख के उस सिफाक तरीन और जालिम तरीन शख्सियत के बारे में जिसके जुल्म और बर्बरियत की दास्तान मुसलमान आज तक नहीं भूले। उस जालिम और सिफाक शख्स ने मुसलमानों का कत्ले आम इतनी बेरहमी और बेदर्दी से किया कि दरिया दजला का पानी मुसलमानों के खून से सुर्ख हो गया। मुसलमानों की तहजीब व तारीख व तमद्दुन को इतना भारी नुकसान पहुंचाया कि बगदाद के लाइब्रेरियों के मजहबी और तारीखी कुतब को दरिया बुर्द करने से दरिया में घुमंड और दरिया का पानी स्याह पड़ गया। तो जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं चंगेज खान के बारे में। चलिए दोस्तों, इनके बारे में डिटेल में बात करते हैं। चंगेज खान, जो कि एक मंगोल सरदार था, दरियाए अनान के इलाके में पैदा हुआ। असली नाम तमुजिन था, जिसका मतलब है फौलाद जैसा मजबूत। 1175 में 13 बरस की उम्र में उसके बाप ने उसकी शादी हूरते से कर दी। चूंकि शुरू ही से चंगेज खान नहायत शहाना मिजाज का आदमी था, इसलिए अपनी लियाकत की बना पर उसी साल तख्त पर मुतमकिन हुआ। जब 1175 को जब वो अपने कबीले का सरदार बना, तो दीगर कबाइल से उसकी चिपलिश शुरू हो गई। उसने तमाम कबाइल और हलकों को अपने जेर असर करने की भरपूर कोशिश की, क्योंकि उस वक्त मंगोलिया पर कई कबाइल की हुकूमत थी। फिर सूरत हाल का जायजा लेने के बाद उसने सब सरदारों को इकट्ठा किया और मिलकर दीगर इलाकों को फतह करने का मंसूबा पेश किया। उस मशवरे के बाद वो बहुत मकबूल हो गया और दीगर सब सरदारों ने उसे मुतफ़िका तौर पर अपना सरदार तस्लीम कर लिया, और मुतफ़िका तौर पर दरिया अनान के करीब एक मजलिस में उसे चंगेज खान का खिताब भी दिया। इस मशहूर कबीले के रहनुमा और इसके फौरी जानिशीनों ने बहरुल से लेकर यूरोप में जदीद दौर के हंगरी तक पूरे एशियाई बर आज़म को फैलाते हुए अब तक की सबसे बड़ी सुल्तनत कायम की। इस तरह की सुल्तनत बसीरत, क़यादत, आला तंजीमी महारतों, अब तक की सबसे तेज़ और सबसे ज़्यादा लचकदार घुड़सवार फ़ौज, शानदार तीरंदाजों की फ़ौज, मगरबी ज़राए में शैतान के घुड़सवार, एशिया भर में सियासी तौर पर कमज़ोर रियासतों के वजूद के बगैर तश्कील नहीं दी जा सकती थी। फिर भी चंगेज़ खान उसके बेटों और पोतों की मीरास में सकाफती तुर्की, फंकाराना के तहत मुतहद मंगोलिया अमन, जिसे पैक्स मंगोले का कारनामे, अदालती तर जिंदगी और नाम नेहाद एक पूरा बर आज़म है। बहुत कम लोगों को इस बात का एहसास है कि चीन में युआन खानदान चंगेज खान की विरासत का हिस्सा है, जो उसके बानी उसके पोते खुबिलाई के जरिए है। मंगोल सुल्तनत चंगेज खान के बाद अपनी सबसे बड़ी दो खान नस्लों पर थी और उसे चार अहम शाखों में तकसीम किया गया था। युआन, जो कि एक अजीम सुल्तनत मरकजी और सबसे अहम थी। दीगर मंगोल रियासतों वस्ती एशिया में चुगताई खान थे। जनूबी रूस में गोल्डन होर्ड यूरोप तक फैली हुई थी, और अजीम ईरान में अलखानी खानदान थे। मंगोलों के तहत एशिया की सियासी इतिहाद के नतीजे में फ़ाल तिजारत और फनकारों और कारीगरों की मरकजी रास्तों पर मुंतकिली और आबादकारी हुई। इस तरह नई असरात मुकामी फनकाराना रिवायात के साथ मजबूत हो गए। 13वीं सदी के वस्त तक मंगोलों ने चीनी, इस्लामी, ईरानी, वस्ती एशियाई और खाना बदोश सकाफतों को एक वसीअ मंगोल हिसासियत के अंदर मुतहद करते हुए दुनिया की सबसे बड़ी मुतसिल सुल्तनत तश्कील दी थी। फरवरी 1221 में चंगेज खान की अफवाज ने जदीद दौर के तुर्कमेनिस्तान के शहर मरु का मुहासरा कर लिया। जब मरु के लोगों ने मंगोलों के सामने हथियार डाल दिए, तो फातिहीन ने शहर को अमली तौर पर नक्शे से मिटाकर कत्लो गारत, लूटमार और कदीम शहर को तबाह करके जवाब दिया। बताया गया है कि खान ने मरु में तबाही के लिए खुद को अगली सफ की नशिस्त दी थी। वो एक सुनहरी तख्त पर बैठा और देखता रहा कि आदमियों को उसके सामने घसीटा जा रहा है और कत्ल कर दिया जा रहा है। कहा जाता है कि ये चीखने और रोने और नोहा करने का एक यादगार दिन था। हमला आवारों ने मरु के अमीर शहरियों को तशद्दुद का निशाना बनाया, ताकि वो अपना पैसा और जेवरात छोड़ दें। एक जराये के मुताबिक कत्ल होने वालों की तादाद 7 लाख बताया है, जबकि एक मुआसरी फारसी तारीखी निगार ने लाशों की तादाद का तखमीना हैरत अंगेज तौर पर 1.3 मिलियन बताया है।
خان نے بظاہر اپنے ہر سپاہی کو کم از کم 300 افراد کو قتل کرنے کا حکم دیا۔ اپریل 1241 میں جدید دور کے پولینڈ میں کہا جاتا ہے کہ منگولوں نے ہر دشمن کی لاش کے دائیں کان کاٹ کر مردہ یورپی دشمنوں کی تعداد گن لی تھی۔ مبینہ طور پر کٹے ہوئے کانوں میں 9 بڑی بوریاں بھری ہوئی تھیں۔ منگولوں کی طرف سے میدان جنگ میں ڈیٹا اکٹھا کرنے کا یہ مکروا طریقہ بلغاریہ اور روس میں بھی اسی وقت ہوا ہوگا۔ وہیں بعض ذرائع کے مطابق خون آلود ٹرافی کانوں کی تعداد ہزاروں میں تھی۔ ایک معاصر اکاؤنٹ نے اطلاع دی ہے کہ بغداد کے محاصرے اور اس کے نتیجے میں 8 لاکھ مارے گئے تھے۔ تاہم اس ذریعے کا یہ بھی کہنا ہے کہ اس تعداد میں ڈوبنے والے، کیچڑ میں پھینکے گئے بچے یا بیماری اور بھوک اور خوف سے مرنے والے شامل نہیں ہیں۔ کچھ ذرائع مرنے والوں کی کل تعداد کے لیے 20 لاکھ تک پہنچ جاتے ہیں، حالانکہ صحیح اعداد و شمار معلوم نہیں ہے۔ 1219 میں اس کے چند سفیر جو مختلف ممالک میں بھیجے گئے تھے قتل ہو گئے۔ اس واقعے نے اس کو تسخیر عالم میں ابھارا اور وہ دنیا کو فتح کرنے کے ارادے سے نکل کھڑا ہوا۔ اسی سال اس نے شمالی چین اور افغان سرحد کے کئی علاقے فتح کیے، بخارا اور مرو کے علاقوں کو لوٹا اور ہرات پر قبضہ کر لیا۔ اس کے بعد ترکی اور جنوب مشرقی یورپی ملکوں کا رخ کیا۔ اس کی فوجوں نے جنوبی روس اور شمالی ہند تک یلغار کی۔ سن 1227 میں چین پر تیسرے حملے کے دوران میں اس کا انتقال ہو گیا۔ دیکھنے کے لیے شکریہ دوستوں، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔